शहजादा आलिम ज़ेब एक नहायत खूबसूरत और नेक दिल शहजादा था। बादशाह और मलका ने शुरू ही से इसकी तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो दी थी। इसीलिए जब वो बड़ा हुआ तो ज़हीन भी था और तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, तीर अंदाजी और घुड़सवारी में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। बादशाह को उम्मीद थी कि वो जब इसके बाद तख्त संभालेगा तो एक बेहतरीन हुक्मरान साबित होगा। एक रोज़ इसने शहजादा आलिम ज़ेब को तलब किया और बोला, शहजादे, हमारे बाद तुमने ही ये तख्त संभालना है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि तख्त संभालने से पहले तुम दुनिया को घूम फिर कर देख लो। इससे तुम्हें बहुत सी बातें पता चलेंगी और तजुर्बा भी हासिल होगा। ये तजुर्बा बाद में तुम्हारे बहुत काम आएगा। बस अब तुम अपने सफ़र की तैयारी शुरू कर दो और ये याद रखना कि तुम एक आम और गरीब आदमी की हैसियत से अपने सफ़र पर रवाना होगे। महल से निकलते हुए ना तो तुम्हारे पास रकम होगी और ना ही सवारी के लिए घोड़ा। अपने अखराजात के लिए तुम्हें मेहनत मजदूरी करना होगी। इससे तुम ये जान सकोगे कि हमारे मुल्क के गरीब लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और उन्हें कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जब तुम वापस महल में आओ तो तुम्हारे पास एक अच्छी खासी रकम होनी चाहिए। यह रकम तुम्हें अपनी मेहनत, ईमानदारी और जहानत से हासिल करना होगी। अगर तुम कामयाब हो गए तो हम समझेंगे कि हमारा शहजादा हमारे बाद वाकई इस मुल्क का बादशाह बनने के लायक है। शहजादा आलिम ज़ेब ने बादशाह से वादा किया कि वो इसके कहे पर अमल करेगा। फिर इसने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। अगले रोज शहजादा आलिम ज़ेब सफ़र पर निकल खड़ा हुआ। इसके जिस्म पर ना तो शाही लिबास था और ना ही इसके साथ इसका घोड़ा था। वो आम कपड़े पहनकर महल से निकला और एक तरफ रवाना हो गया। बादशाह के हुक्म के मुताबिक इसकी जेबों में एक फूटी कौड़ी तक न थी। वो सुबह के वक्त महल से निकला था और अब दोपहर हो गई थी। इसने काफी फासला भी तय कर लिया था। बहुत सी बस्तियां पीछे रह गई थी और अब इसके सामने चटेल मैदान था। मौसम बहुत खुशगवार था। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। अब इसे भूख लगने लगी थी। कुछ दूर आगे चला तो इसे एक जंगल नजर आया। जंगल में बहुत से फलों के दरख्त थे। इसने दरख्तों से फल तोड़े और उन्हें खाकर भूख मिटाई। वहाँ बेरों की जारियां भी थी जिनमें सुर्ख सुर्ख मीठे बेर लगे हुए थे। इसने इन बेरों को तोड़कर अपनी जेबों में भर लिया ताकि फिर भूख लगे तो इन्हें खा सके। करीब ही एक दरिया बह रहा था। इसने दरिया से पानी पिया और दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गया। इसका ख्याल था कि किसी आबादी में पहुंच जाए तो फिर सोचेगा कि आगे काम क्या करना है। वो अल्लाह का नाम लेकर आगे की जानिब चल पड़ा। इसे चलते हुए काफी देर हो गई थी, मगर वो था कि बगैर रुके हुए चला ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद इसे किसी आबादी के आसार नजर आए। छोटे छोटे घर इसकी नजरों के सामने थे। वो खुश हो गया और अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि वो इस आबादी में पहुंच गया। वो एक गांव था। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुआ, एक आदमी इसकी तरफ आया और बोला, तुम अजनबी मालूम देते हो, क्या किसी काम की तलाश में हो? शहजादा आलिम ज़ेब ने कहा, आपने ठीक कहा, मैं कोई काम करना चाहता हूँ ताकि मेरे पास कुछ रकम जमा हो जाए और मैं दोबारा अपने सफर पर रवाना हो सकूँ। वो आदमी ये सुनकर खुश हो गया और इससे साथ लेकर अपने घर आ गया। घर में इसकी बीवी, एक बेटा और एक बेटी थी। वो सब शहजादा आलिम ज़ेब को देखकर बहुत खुश हुए। जंगल से रवाना होते हुए इसने जो बेर अपनी जेबों में भर लिए थे वो बेर इसने इस आदमी के बच्चों को दे दिए। दोनों बच्चे खुश हो गए। थोड़ी देर में इस आदमी की बीवी ने खाना तैयार कर लिया। जब वो लोग खाना खा चुके थे तो इस आदमी ने कहा, मेरा नाम बहराम है। मैंने चंद रोज पहले गांव में कुछ जमीन खरीदी है। मेरा इरादा है कि इस पर खेती बाड़ी शुरू करूं, मगर वो जमीन बहुत ऊंची नीची है। मैं इसको हमवार नहीं कर सकता। इस काम को तुम ही करोगे। जब जमीन हमवार हो जाएगी और इसमें बीज बो दिए जाएंगे तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। मैं तुम्हारी मेहनत के बदले इतनी रकम दूंगा कि तुम मजे से दुनिया घूम सकोगे। शहजादा आलिम ज़ेब ने इस काम को करने की हामी भर ली। अगले रोज वो बहराम के साथ ही इसकी जमीन पर पहुंच गया। जमीन वाकई बहुत ऊंची नीची थी। शहजादा आलिम ज़ेब ने कुदाल संभाली और काम शुरू कर दिया। बहराम को कोई काम याद आ गया था, इसलिए वो घर चला गया। अचानक शहजादा आलिम ज़ेब की कुदाल किसी धाती चीज से टकराई। इसने वहाँ की मिट्टी को हाथों से हटाया तो इसे पीतल की एक हंडिया नजर आई। इस पर एक ढक्कन ढका हुआ था। इसने ढक्कन को उठाकर अंदर झांका तो हंडिया में चमचमाती हुई सोने की अशरफियां नजर आई। वो इन अशरफियों को देखकर बहुत हैरान हुआ और इस हंडिया को दोबारा मिट्टी से ढांप दिया। इसके बाद वो फिर अपने काम में मशगूल हो गया। दोपहर तक इसने सारी जमीन को हमवार कर दिया था। इस कदर मेहनत का काम करने की वजह से शहजादा आलिम ज़ेब को थकन सी महसूस होने लगी थी। वो आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। बहराम को गए हुए बहुत देर हो गई थी। वो जब घर से वापस आया तो शहजादा आलिम ज़ेब अपना काम खत्म कर चुका था। इसके खेतों की जमीन बिल्कुल हमवार हो चुकी थी। इसने इसकी मेहनत और काम की बहुत तारीफ की। बहराम अपने साथ घर से खाना भी लाया था। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया।
शहजादा आलमजेब ने इसे अभी तक कुछ न बताया था अशरफियों के बारे में। दूसरे रोज जब बीज डालने की बारी आई तो शहजादा आलमजेब ने बहराम को वो हंडिया दिखाई। बहराम बहुत खुश हुआ और बोला, तुम तो बहुत ईमानदार लड़के हो, तुम चाहते तो इस हंडिया को चुपके से निकाल कर चले जाते। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। मैं इसमें मौजूद आधी अशरफियाँ तुम्हें भी दूंगा। शहजादा आलमजेब ने बहुत मना किया कि वो अशरफियाँ नहीं लेगा, मगर बहराम ना माना। हंडिया में 1000 अशरफियाँ थी। बहराम ने उसे 500 अशरफियाँ दी और खुद भी 500 रखी। शहजादा आलमजेब सोचने लगा कि इन अशरफियों का क्या करे। इसके जहन में एक ख्याल आया। इसी गांव में फल के दरख्तों का एक बहुत बड़ा बाग था। इसका मालिक बहुत बुरा था और वो इसे फरोख्त करना चाहता था। शहजादा आलमजेब ने इन अशरफियों से वो बाग खरीद लिया। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मजदूरी की तलाश में रहते थे। इसने इनमें से कुछ लोगों को बाग की देखभाल करने के लिए मुलाजिम रख लिया। अब शहजादा आलमजेब को गांव में रहते हुए काफी रोज हो चुके थे। इस दौरान वो अपने फलों के बाग की भी देखभाल करता था और बहराम के खेतों में भी काम करता था। बहराम के खेत भी हरे भरे हो गए थे। एक रोज इसने बहराम से कहा, अपना मुल्क देखने का सफर तो अधूरा ही रह गया है, अब मुझे चलना चाहिए। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी गैर मौजूदगी में मेरे फलों के बाग की निगरानी करते रहें। बहराम ने इस काम की हामी भर ली। शहजादा आलमजेब दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गया। इसके पास अब पैसों की कमी नहीं थी। बहराम ने चलते हुए इसे बहुत सारे सोने के सिक्के भी दिए थे जो खेतों में काम करने की मजदूरी थी। शहजादा आलमजेब ने एक बेहतरीन किस्म का घोड़ा भी खरीद लिया था, जिसकी वजह से इसे बहुत आसानी हो गई थी। चूंकि इसके पास बहुत सी रकम थी, इसलिए अब इसे कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। वो किसी भी गांव या शहर की सराय में काम करता, चंद रोज वहां ठहर कर आसपास का इलाका देखता, वहां के लोगों से मिलता, इनके मसाइल का मुशाहिदा करता और फिर आगे चल पड़ता। इसे इस बात से अच्छी तरह वाकफियत हो गई थी कि गरीब लोगों को कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसे महल से निकले हुए काफी अरसा हो गया था। इसको अब बादशाह और मलका की याद भी सताने लगी थी। इस अरसे में इसने तकरीबन पूरा मुल्क घूम लिया था। अब इसने वापसी का इरादा किया। सबसे पहले वो बहराम के गांव पहुंचा। इसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि इसका वो बाग जो इसने बहराम की दी हुई अशरफियों के एवज खरीदा था, मुख्तलिफ किस्म के फलों से लदा हुआ था। बाग के निगरानों ने बड़ी मेहनत से काम किया था। बहराम ने इसे बताया कि इसके बाग के फल बहुत अच्छी कीमत पर फरोख्त हुए हैं। इसने एक अशरफियों से भरी हुई थैली शहजादा आलमजेब के हवाले की और बोला, बाग के सारे अखराजात निकाल कर ये अशरफियाँ बची हैं, इन्हें संभाल कर अपने पास रखो। फिर इसने बहराम को अपनी पूरी कहानी सुना दी। बहराम को जब ये पता चला कि वो इस मुल्क का शहजादा है तो वो बहुत परेशान हो गया और बोला, शहजादे साहब माफ फरमा दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप शहजादे हैं। ये बात अगर मुझे मालूम होती तो मैं कभी आपसे अपने खेतों में काम न करवाता, मुझे माफ कर दीजिए। शहजादा आलमजेब ने कहा, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, मैं शहजादा जरूर था मगर एक गरीब शहजादा था। मैं महल से निकला था तो मेरे पास एक कोरी तक ना थी। आपने तो मुझ पर एहसान किया था। आप ही की वजह से तो मैं इस काबिल हुआ हूँ कि अपने अब्बा जान की नजरों में सुरखरू हो सकूं। इसकी बात सुनकर बहराम को कुछ इत्मीनान हुआ। शहजादा आलमजेब ने फिर कहा, अब मेरे इस बाग के मालिक आप हैं, इसमें काम करने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहराम ने इससे इस बात का वादा कर लिया। अगले रोज शहजादा आलमजेब अपने महल में आ गया। बादशाह और मलका इसे देखकर बहुत खुश हुए। इसने अपने साथ लाई हुई अशरफियाँ और सोने के सिक्के बादशाह को दिखाए और बोला, अब्बा हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने एक गरीब आदमी के भेस में पूरा मुल्क घूमा है। महल में बैठकर जो बातें मुझे पता नहीं थी मैं अब इनसे वाकिफ हो गया हूँ। हमारे मुल्क के बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद इंतहाई गरीब है क्योंकि इनके पास रोजगार के मौके नहीं है। मैंने जगह जगह ऐसे बच्चों को देखा है जो तालीम हासिल करने की बजाय मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा रहे हैं और वो भी बहुत कम। मुझे ये देखकर भी बहुत अफसोस हुआ कि पानी के कुएं बहुत कम और आबादियों से बहुत दूर हैं। बेचारी औरतों को एक तवील फासला तय करके पानी लाना पड़ता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे थे जो अपने बार बरदारी के जानवरों पर बहुत जुल्म करते हैं। वो ना तो उन्हें अच्छा खाना देते हैं और ना ही उनकी ठीक तरह से देखभाल करते हैं। बादशाह शहजादा आलमजेब की ये बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, शहजादे, हमें मालूम है कि ये तमाम बातें जानने के लिए तुमने बहुत तकलीफें उठाई हैं, मगर इन बातों से हमारी भी आंखें खुल गई हैं। हम कल ही ये हुक्म जारी करेंगे कि मुल्क में बहुत से मकतब और मदरसे खोले जाएंगे ताकि कोई बच्चा तालीम से महरूम न रह सके। हर गांव और देहात में जगह जगह कुएं खोदे जाएंगे ताकि वहां के रहने वालों को आसानी से पानी दस्तयाब हो। इसके अलावा हम ये हुक्म भी जारी करेंगे कि अगर किसी शख्स ने अपने जानवर के साथ ठीक सलूक नहीं किया तो इसे सख्त सजा मिलेगी। जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं, किसी
को इनसे बुरा सलूक करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिर ऐसा ही हुआ। चंद ही रोज़ में बादशाह के अहकामात की तामील कर दी गई। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि इस मुल्क के लोगों के हालात इन इक़दामात की वजह से बहुत बेहतर हो गए। बादशाह, मलका और शहजादा आलमज़ेब ये सब देख देख कर बहुत खुश होते थे, क्योंकि इनके मुल्क के लोग अब एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे।